तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमने चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार पढ़े, विशेषकर समांतर चतुर्भुज और इसकी प्रमेय तथा इसके गुण पढ़े। और समांतर चतुर्भुज से जुड़ते हुए जो इसके भाग हैं, जैसे आयत, आयत में समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, वर्ग, वर्ग में समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, और समचतुर्भुज, इनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है। अब हम कर रहे थे प्रश्नावली 8.1, इसके कुछ सवाल हमने कर लिए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग की क्या परिभाषा थी? ये वर्ग का गुण था कि वर्ग के विकर्ण बराबर और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमको मालूम था। क्यों? क्योंकि वर्ग के गुणों में एक गुण ये भी तो था जो इसका खुद का गुण था। ठीक है, तो अब यहाँ हमको क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम वर्ग के बारे में जो चीज़ जानते हैं वो लिख लेंगे। अब जानते तो हम ये भी हैं कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, परंतु हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। तो देखिए, मैंने क्या हुआ, ये अपना वर्ग है ए बी सी डी। ठीक, तो वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी। देखो, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर डी ए। और क्या जानते हैं हम? कि इसके सभी कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। अब जानते ये भी हैं, पर ये तो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमको? कि इसके विकर्ण, अब विकर्ण कौन कौन से हैं? ए सी और बी डी। और विकर्ण कैसे प्राप्त होते हैं हमको? दो विपरीत सिरों को जोड़ने पर विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो पहला तो क्या सिद्ध करना है? ए सी बराबर बी डी की विकर्ण बराबर हो, और दूसरा कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब देखिए, ये विकर्ण कहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को? ओ बिंदु पर। और ये ओ बिंदु पर किस प्रकार काटें कि ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो? तो दूसरे पॉइंट में हम क्या सिद्ध कर देंगे? ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। तीसरे पॉइंट में क्या सिद्ध कर देंगे? कि ये विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो, मतलब समकोण पर काटते हो। तो मैं लिख सकती हूँ इसको। और इसको सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये जब इस पर लंब होगा तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। देखिए, ये इस पर लंब है तो ये 90 डिग्री का, ये 90 है तो ये भी 90। क्यों? रेखिक युग में से इनका योग कितना होगा? 180। तो ये 90 आ जाएगा तो ये भी 90 आ जाएगा। अब देखिए, विकर्ण यूं जा रहा है तो ये 90 आ जाएगा, तो रेखिक युग में से ये भी 90 आ जाएगा, और फिर ये भी 90 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का प्रूफ कर दे। ठीक है, तो मैंने लिखा कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। ये 3 पॉइंट हमको सिद्ध करने हैं। इन 3 पॉइंट को सिद्ध करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करूं? पहला पॉइंट वो क्या है? दोनों विकर्णों को बराबर सिद्ध करना है। उसके लिए क्या करना है हमको? कि 2 त्रिभुज ले लेने हैं। वो कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं? ए बी सी। ध्यान से देखिए, यहाँ ले लूँ मैं ए बी और ये सी। ठीक, और दूसरा कौन सा ले लूँ मैं? बी ए डी। ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये हमारा डी हो गया। ठीक, तो 2 त्रिभुज ले लिए। अब इसमें देखिए, ए बी भुजा इसमें भी है और इसमें भी है, उभयनिष्ठ हो गई है हमारी भुजा।
अब कोण ए और कोण बी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं। दूसरा हो गया पॉइंट क्लियर। और तीसरी भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए, भुजा कोण भुजा से, ये जो हमने दो त्रिभुज लिए, ये हमारे कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके अन्य संगत भाग भी कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? बीडी भुजा किसके बराबर हो गई? AC के। तो मैं लिख सकती हूँ AC बराबर BD। इसका सॉल्यूशन इसको तरीके से लिखा हुआ है, पर अभी हमको सिर्फ रफली समझना है कि हमको करना क्या है सवाल के अंदर। ठीक, तो AC बराबर क्या आ गया हमारा? BD। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट करना है हमको। दूसरे पॉइंट के लिए फिर वही दो त्रिभुज ले लूं। अब वो कौन से दो त्रिभुज होंगे ये देखिए। तो अब मैं ले लूं त्रिभुज AOB और COD। ध्यान से देखिए, ये हमारा A, B, ये O, ये C और D। ये वर्ग को मैंने टुकड़े में इधर अलग से बना लिया, काट कर उसमें से एक हिस्सा इधर ले लिया समझाने के लिए। तो देखिए, वर्ग में ये दोनों भुजाएं समांतर है, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा हो गई। इसकी तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कोण और ये कोण कैसे हुए? एकांतर कोण। कोण 1 बराबर कोण 2। उसी प्रकार देखिए, अब अगर तिर्यक रेखा ये होती है, कौन सी? BD, तो ये कोण और ये कोण 3 और ये बराबर हो गए। क्यों? ये एकांतर कोण हो गए। अच्छा, AB बराबर CD, क्योंकि ये वर्ग की भुजा थी। तो देखिए, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? हमारे सर्वांगसम हो गए। तो देखिए, कौन कौन से त्रिभुज? AOB तथा त्रिभुज COD में जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हमारे। अच्छा, इसमें फिर से लिख लीजिए, कोण 1 बराबर कोण 2, ये कैसे थे? हमारे एकांतर कोण। और फिर भुजा लिखनी है, तो AB बराबर CD, फिर कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी क्या था? एकांतर कोण। रीजन सब में लिखना है। ये क्या थी? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा। ठीक, तो देखिए, कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं AO बराबर OC, क्यों? बाय CP CT। इसी प्रकार OB बराबर OD, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हम कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमने दूसरा भी सिद्ध कर दिया, पहला भी सिद्ध कर दिया। अब क्या बच रहा है कि ये समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर काटने के लिए अब हमें क्या कर दूं? मैं एक कोण 90 डिग्री का प्रूफ कर दूं। तो अब देखिए, अब मैंने क्या लिया? अब कौन से दो त्रिभुज लूंगी मैं? सबसे पहले ये देखते हैं। तो मैंने लिया त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD। ये दो त्रिभुज लिए मैंने। कौन कौन से लिए? AOD और COD। ध्यान से देखिए, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है। ठीक है, ये वर्ग की भुजा है, ये बराबर हो गई।
दो भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी अभी हम ये सिद्ध कर चुके हैं ओ ए या ए ओ बराबर है ओ सी के। तो देखिए उभयनिष्ठ भुजा, ये वर्ग की भुजा, और ये अभी अभी हमने सिद्ध कर दिया है। तो हमारा त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। और जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए तो अब हम क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अन्य संगत भाग भी बराबर होते हैं, तो अब वो कौन कौन से हुए? तो मैं यहाँ लिख दूँ कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। रीजन क्या लिख दोगे? बाय सी पी सी टी। ठीक, ये रीजन हमने लिख दिया। उसके बाद निकालना क्या है हमको कि एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण आ जाएंगे तो ये सारे कोण 90 डिग्री के आ जाएंगे, और सारे कोण निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई। लंबज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का निकाल दे तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये रेखा इस दूसरी रेखा पर लंब है। तो अब देखिए, ध्यान से देखना, एसी रेखा देखिए, एसी रेखा पर ओडी रेखा इस प्रकार है। तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा हमारा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि रेखिक कोण युग्म से। इट मीन्स ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180। किससे लिखोगे? रेखिक युग्म से। और AOD और COD आपस में बराबर है, तो COD की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ? तो अब देखिए, ये दोनों जुड़ के क्या हो गए? 2 AOD। ये दोनों जुड़ के क्या हो गए हमारे? 2 AOD 180। और ये जब 2 इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो कोण AOD बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और यही हमको सिद्ध करना था। अब समझ में आया हमको कि हमको क्या करना था? यहाँ देख लीजिए एक बार, देखो किस पर? AC रेखा पर कोण AOD प्लस कोण COD, ये कैसे हो गए हमारे? 180। और AOD और COD कैसे थे? बराबर थे। क्यों थे? हमने जब ये दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम सिद्ध किया था तो ये सर्वांगसम भाग थे। तो मैं AOD की जगह भी क्या लिख सकती हूँ? COD की जगह भी क्या लिख सकती हूँ? AOD 180। और AOD मिलके कितना हो गया? दो कोण AOD। 2 इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो AOD का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। और यही हमको सिद्ध करना था। जब ये 90 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं कि AC लंब है BD पर। AC लंब है BD पर। हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। ABCD एक वर्ग है, इस तरीके से लिखना है। वर्ग में क्या जानते हैं? चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। सिद्ध क्या करना था? पहला पॉइंट तो था विकर्ण बराबर हो, विकर्ण समद्विभाजित करते हो, ये विकर्ण बराबर हो और विकर्ण समद्विभाजित करते हो, और परस्पर समकोण पर। इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध कर दो। अब देखिए, जो तरीका मैंने बताया वो ये लिखा हुआ। 2 त्रिभुज लिए ABC और BD, BAD में, तो इसमें AB बराबर AB, ये तो उभयनिष्ठ थी। उसके बाद कोण ABC बराबर कोण BAD 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्ग के कोण है, ये वाले कोण
तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी क्लियर है। और BC बराबर AD, ये वर्ग की भुजा है, या हम लिख सकते हैं दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हमारे, सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज देखिए सर्वांग सम हो गए तो ये वाली भुजा AC किसके बराबर हो गई, BD के। पहला पॉइंट हमारा क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आ जाओ। दूसरे पॉइंट में AOB और COD दो त्रिभुज लिए, कौन कौन से, AOB और COD, ये वाला और ये वाला। तो मैं इसमें बता चुकी थी, फिर से समझ लीजिए। कि देखिए ये वर्ग था तो ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हुई, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का भाग है। तो देखिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए, और एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक। और ये भुजा इसके बराबर हुई, तो कोण भुजा कोण से, वही चीज देख लीजिए, कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज कैसा हो गया हमारा, सर्वांग सम। तो इन त्रिभुजों के अन्य संगत भाग, इट मीन्स ये भुजा इसके बराबर हुई और ये भुजा इसके बराबर हुई। क्लियर था हमारा। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया वो हमारा, ठीक। अब हमको सिद्ध करना है तीसरा पॉइंट। वो क्या है, AOD और COD। अब दो त्रिभुज फिर से लिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था कि हमको एक कोण AOD 90 डिग्री का सिद्ध करना था, यही था हमारा तीसरा पॉइंट। इसीलिए हमने कौन कौन से कोण लिए, अब AOD और COD मैं क्लियर कर चुकी हूँ इसमें। अब ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा इसके बराबर, ये अभी अभी हमने सिद्ध किया था, ये वर्ग की भुजाएं हैं और ये उभयनिष्ठ है। तो भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इनके अन्य संगत भाग अर्थात ये कोण भी कैसे हुए, बराबर हुए। तो कौन कौन से कोण, AOD बराबर कोण COD, ये भी आपस में कैसे हुए, बराबर हुए। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमने अगला पॉइंट क्या लिखा कि AC एक रेखा है, तो रेखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। फिर से समझना, AC रेखा है और उस पर DO इस प्रकार खड़ी है, तो दोनों का योग कितना हुआ, 180 डिग्री। COD ये भी क्या है हमारा, AOD के बराबर, तो COD की जगह AOD रख दिया हमने। तो एक AOD और एक AOD कितना हो गया, दो कोण AOD, दो पक्षांतरण होके इधर चला जाएगा। तो 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो कोण AOD कितना सिद्ध हो गया हमारा, 90 डिग्री। जो ये समीकरण 1 और 3 पीछे जो नाम दिया था, इसमें देखो एक तो हमने ये सिद्ध कर दिया, ये 90 डिग्री। दूसरा ये सिद्ध कर दिया, ये AO, ये C था, ये B था और ये D था। ये AO बराबर OC, OB बराबर OD, ऐसा भी तो एक समीकरण आया था हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, इससे और इससे हम कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। ध्यान देना, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण, अब क्या दिया है इसने, विकर्ण बराबर दिया है और समकोण पर काट रहे हैं। और कैसे काट रहे हैं, ये बराबर भागों में। तो अब क्या सिद्ध करना है कि वो चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। जस्ट पिछले सवाल का विलोम हो गया, ठीक है। तो अब दिया हुआ है हमें चतुर्भुज ABCD है जिसमें विकर्ण बराबर है। तो देखो ABCD एक चतुर्भुज है
जिसके विकर्ण बराबर है, तो विकर्ण कौन कौन से इसमें, ए सी बराबर बी डी, ये क्या थे हमारे विकर्ण थे। अच्छा, और ये कैसे काट रहे हैं एक दूसरे को, समकोण पर। इसका मतलब मैं इनका नाम रख दूं, देखो 1 2 3 और ये 4, तो ये चारों कोण 1 2 3 और 4 कितने हुए, 90 डिग्री के। हम इनका नाम ऐसे भी रख सकते हैं, ए ओ डी, डी ओ सी, बी ओ सी, ए ओ बी। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैंने क्या रख दिया इनका, 1 2 3 4। और क्या दिया हुआ, समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, ये कंडीशन जब दी हुई है तो हम अपने आप ही कह सकते हैं कि ये वर्ग है, परंतु यहाँ हमको सिद्ध करना है इन दी हुई कंडीशन से। तो अब कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए कि सिद्ध करना है ए बी सी डी एक वर्ग है। अब वर्ग सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या कर दूं, चारों भुजाएं बराबर कर दूं। अब चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज में भी होती है, तो क्या ये क्लियर है, नहीं। इसके मैं ये कोण 90 डिग्री के भी तो सिद्ध कर दूं। चलो, तो अब कैसे करेंगे इसको, देखिए ऐसा सवाल अभी हमने इसके पिछले भाग में भी देखा था। ऐसा सवाल था जहां वो हमें समचतुर्भुज सिद्ध करवा रहा था। तो समचतुर्भुज में हमने क्या किया था, ये कोण, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया, जिससे हमने ये भुजा और ये भुजा बराबर की। फिर जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया, फिर उससे मैंने ये भुजा और ये भुजा बराबर की। फिर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया, उससे मैंने ये भुजा और ये भुजा बराबर की। कैसे की, त्रिभुजों को सर्वांग सम करके। फिर उससे क्या हुआ, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो इससे क्या क्लियर होना था हमारा कि ये समचतुर्भुज था। ऐसा किया था हमने पिछले वीडियो में। और इसका एक कोण 90 डिग्री का ये सिद्ध कर देंगे हम, तो इसके चारों कोण किस प्रकार आएंगे 90-90 डिग्री के, वो भी देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये दो कोण ले लिए, दो त्रिभुज ले लिए मैंने, कौन कौन से, ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में लिखा हुआ है, बस तुम्हें सवाल को समझना है कि हमें किस प्रकार करना है। तो देखिए ए ओ डी और सी ओ डी, इनमें ए ओ और सी ओ ये तो आपस में बराबर हो गई। ए ओ और सी ओ ये आपस में बराबर हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि दिया हुआ है। उसके बाद ये कोण 1 और कोण 4 ये कैसे हैं, 90 डिग्री के। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 कोण 4 90 डिग्री के। ठीक, और दूसरा ओडी बराबर ओडी, तो भुजा कोण भुजा से ये कैसा हो गया हमारा, भुजा कोण भुजा से ये कैसा हो गया, सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम हो गया तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, कौन सी भुजा, ए डी बराबर सी डी। पहला क्लियर है। इसी प्रकार हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी ले सकते हैं। अब तुम इसमें ये समकोण भी दिखा सकते हो और ये शीर्षाभिमुख कोण है, देखो ये आमने सामने बन रहे हैं ना। तो हम एक तरीका ये भी लिख सकते हैं, देखो ये और ये त्रिभुज लेती हूँ मैं, कौन कौन से देख लीजिए, ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में। तो देखिए ए ओ डी और बी ओ सी में, ए ओ डी और बी ओ सी में। अब ध्यान से देखना, ए ओ बराबर ओ सी,
ठीक है, इसका नाम हम COB रखेंगे, क्योंकि AO के साथ CO आ रहा है, तो थोड़ा नाम ध्यान से रखना है। ठीक है, तो AO बराबर CO, AO बराबर CO। उसके बाद OB बराबर OD, तो OD बराबर OB। अब ये कोण 4 और 2, ये कोण 4 और ये कोण 2, मैं 90 डिग्री भी लिख सकती हूँ रीज़न, और शीर्षाभिमुख भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ इसका रीज़न। ठीक, तो भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम हो गया, तो अब AD भुजा किसके बराबर हो गई? BC के। तो देखिए AD CD के और BC के बराबर है, इसका मतलब ये 3 तो भुजाएं बराबर हो गई। अब कोई से भी 2 त्रिभुज और लेके हम कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये चारों भुजाएं कैसी आ जाती हैं? बराबर आ जाती हैं। पर बराबर आने से क्या ये वर्ग सिद्ध हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बराबर तो समचतुर्भुज की भी भुजाएं होती हैं। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन कोणों को 90-90 डिग्री भी सिद्ध करना होगा। वो कैसे करेंगे? वो देखिए, ये दो ABC और दूसरा ये ले लेंगे हमें ABD। ठीक है, तो अब बात समझिए, AB भुजा AB उभयनिष्ठ हो गई हमारी, AD भुजा BC कहाँ से? ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ से। और विकर्ण बराबर थे ही हमारे पास, तो तीनों भुजाएं जब बराबर हुई तो ये त्रिभुज कैसे हुए? सर्वांग सम हुए। और जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो कोण A और कोण B कैसे हुए? बराबर हुए। ठीक है, तो ये कोण A और B कैसे हो गए? बराबर हो गए। ये कोण A और कोण B बराबर हो गए। अब बराबर होने से क्या 90 डिग्री हो गए? नहीं। अब वो कैसे हुए? देखो, हमने कह दिया इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये समचतुर्भुज हो गया। और समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं। इट मीन्स ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण हो गए। तो इनका योग क्या हुआ हमारे पास? A प्लस कोण B बराबर 180। और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं कर सकती हूँ 2 कोण A बराबर 180। तो कोण A का मान कितना आ जाएगा? 180/2, 90 डिग्री। तो देखिए, A 90 डिग्री आ गया, A के बराबर B था, ये भी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि इनके सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये समचतुर्भुज ही है, और समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के गुण हैं। और समांतर चतुर्भुज का एक गुण ये था कि उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके बराबर ये हो गया और इसके बराबर ये हो गया। अब देखिए, अब चारों कोण 90-90 डिग्री के आ गए हमारे पास। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हमारा ये ABCD है वो क्या है? एक वर्ग है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन दिया है। एक चतुर्भुज ABCD, दोनों विकर्ण बराबर है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, भागों में बांट दिया, और समकोण पर काटते हैं। तो ये जो काट रहे हैं AOD, AOB, BOC और COD, ये क्या लिख दिया मैंने? 90 डिग्री। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? ABCD एक वर्ग है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें 2 त्रिभुज लिए, कौन कौन से? AOB और COD, ये वाला और ये वाला। इसमें देखिए, ये भाग इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर है। रीज़न हम लिख सकते हैं कि ये 90 डिग्री के भी हैं और शीर्षाभिमुख भी हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम हो गए, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। AB बराबर CD हो गई, किससे? भुजा कोण भुजा से। अब देखिए, AB भुजा CD के बराबर हो गई थी, ध्यान रखना। अब 2 त्रिभुज कौन कौन से लिए? AOD और COB, सेम
ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कोण आपस में बराबर शीर्षाभिमुख बोल दो या फिर 90 डिग्री का बोल दो। क्यों? क्योंकि ये समकोण पर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। तो AD बराबर क्या हो गया? BC। अब ये भुजा इसके बराबर हो गई, AD बराबर BC। अब कौन से त्रिभुज लिए? AOD और AOB, ये वाला और ये वाला। इसमें क्या है? ये भुजा तो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का। अब शीर्षाभिमुख नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अब ये तो ये समकोण पर काट ही रहे ना एक दूसरे को। तो ये 90 डिग्री, और OD बराबर OB, OD बराबर OB। तो वही भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया? AD बराबर AB। अब इन तीनों समीकरणों को देखने से हमको पता चल रहा है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। पर इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? हमारा ये अभी तक कैसा हुआ? समचतुर्भुज। अब आगे क्या करना है? देखिए, ABC और BAD दो त्रिभुज लिए हमने, ABC और BAD। AB भुजा AB दोनों में उभयनिष्ठ है, BC बराबर AD, BC बराबर AD। ये अभी अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। ये रहा BC बराबर AD। और AC बराबर BD, AC बराबर BD ये विकर्ण है, तो भुजा भुजा भुजा। तो इससे क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? हमारे सर्वांग सम हो गए। और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ABC ये पूरा कोण BAD इस पूरे कोण के बराबर हो गया। ठीक है। अब देखिए, ABC और BAD, ध्यान देना, ABC और BAD, ये A था, ये B था, ये तो जब ये समचतुर्भुज हो गया तो ये समांतर रेखाएं हो गई और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, तो इनका योग कितना हुआ? 180 डिग्री। और BAD को भी हमने क्या लिख दिया? ABC, क्योंकि BAD ABC के ही बराबर था। तो ये क्या आ गया? दो कोण ABC। दो इधर गया तो ABC का मान कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। क्यों? देखिए, इसका मान 90 डिग्री आ गया तो एक इसके बराबर था B के, और जब मान लो ये समचतुर्भुज आया हमारे पास तो उसके भी तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो इसके सम्मुख ये हो गया और इसके सम्मुख ये हो गया। अब क्या बन गया? ये हमारा वर्ग बन गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है? हमारा एक वर्ग है। ठीक है। अब आगे तुमको इन सवालों को दोहरान करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली के, उनको अभ्यास करने का प्रयत्न करिएगा। और अगले सवाल हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक धन्यवाद।